दीपावली के दिन मैंने 4 बार हस्तमैथुन किया, 4 बार हिलाया। क्यों? भाभी की वजह से। ऐसा हमारे वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है और रो रहे हैं कि भैया मैं दीपावली को 4 बार हस्तमैथुन किया, दीपावली वाले दिन, दीपावली वाली रात को। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला है कि एक भाभी की वजह से। मैंने पूछा ऐसा क्यों? भाभी ने ऐसा आपके साथ क्या किया जिसकी वजह से आप ऐसा किए? तो बोले हैं कि भैया मैं पिछले 27 दिन हो गया था मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे 27 दिन हो गया था ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, लेकिन दीपावली के दिन क्या हुआ कि ये जो भाई साहब हैं जो कमेंट किए थे, ये बोल रहे हैं कि मैं पटाखा छोड़ रहा था और भाभी भी साथ में थी और मेरा शरीर उनके शरीर में टच हो गया है और टच हो गया है, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ और मैं आया हूँ रूम में और हस्तमैथुन किया हूँ 4 बार। रो रहे हैं कि भैया मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूट गया, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसा इस भाई ने कमेंट किया है। मुझे तो पहले बहुत शर्म आया है कि क्या सोच है इंसान की, क्या सोच है इंसान की कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं कि ये सब अपना फालतू का अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। देखो दोस्त, तुम रो रहे हो, रोने से कुछ नहीं होगा। पहली चीज़, तुम हमारे वीडियो पर आकर रो रहे थे कि भैया अब मैं क्या करूं, मेरा तो ब्रह्मचर्य पालन टूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं दोबारा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाऊंगा। तुम कर पाओगे, ठीक है? इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गलती हो गई भूल जाओ, गलती हो गई भूल जाओ। गलती हो जाती है इंसान से तो ऐसा मत सोचो कि अब तो मेरे साथ होगा ही नहीं, अब तो मैं ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, गलती होती है उससे सीखो कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूटा, मैंने ऐसा क्या सोचा, मैंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से मैं हस्तमैथुन किया हूँ, ठीक है? तो आपने क्या बोला कि मैं भाभी के शरीर में अपना शरीर टच कर दिया हूँ, तो आपसे उनसे दूर रहना, अब से उनसे दूर रहना। इसी वजह से तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूटा है ना। तुम बोल रहे हो हमारे वीडियो पर भैया मैं दीपावली के दिन 4 बार हस्तक्रिया किया हूँ, तो इसी वजह से तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूटा है। तो तुम आज से स्त्री जाति से दूर रहना, औरतों से दूर रहना, ठीक है? हाँ, लेकिन तुमने 27 दिन कंप्लीट किया, बोले हो कि भैया मैं 27 दिन कंप्लीट कर लिया था, इसके लिए तुमको बहुत 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 बधाई हो। क्यों? क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं 4 दिन भी नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते, 10 दिन भी नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते, 15 दिन अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन तुमने 21 दिन 27 दिन रोका है, ठीक है? 27 दिन बहुत बढ़िया कर लिए हो। देखो, इसका नियम होता है 21 दिन तक रोकना, कि जो इंसान 21 दिन तक रोक लेगा वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, लेकिन आपने 27 दिन तक रोका है, ठीक है? मुझे पहली बात बहुत खुशी हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि आपका ब्रह्मचर्य पालन किसी औरत की वजह से टूट गया। शरीर में शरीर टच हो गया, फिर उसके बाद आपके मन में गंदे विचार आने लगे होंगे, आप गंदी बातें सोचने लगे होंगे, ये नहीं किए होंगे। तो जब आप शरीर टच हो गया तो तुरंत वहाँ से आपको दूर हट जाना चाहिए था। आप कोई दूसरा काम करने लगे होते, कहीं बाहर चले जाते, मार्केट में घूमने चले जाते, लेकिन आपने क्या किया? तुरंत आए रूम में और हस्तक्रिया कर दिया। अपने आप को कंट्रोल नहीं किए होगे उस टाइम तो तुरंत पाप चढ़ गया होगा, पागल हो गए होगे कि अब नहीं, अब तो करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, और तुरंत गए होगे, सोच के ऑटोमेटिक कर दिए होगे। यही ना किए होगे? बताओ। तो जब यार तुम लोग किसी औरत के प्रति, किसी लड़की के प्रति सोच की हस्तक्रिया कर दे रहे हो, तो बताओ कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि अच्छी सोच रखो, अच्छी चीज़ें सुनो, मतलब अच्छी चीज़ें अपने आँखों से देखो और अच्छी चीज़ें अपने कानों से सुनो। अगर अच्छी चीज़ें सुनोगे, अच्छी चीज़ें अपनी आँखों से देखोगे, तभी आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अगर गंदा चीज़ सोचोगे, गंदा चीज़ अपनी आँखों से देखोगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। आज देखो तुम्हारा 27 दिन का ब्रह्मचर्य पालन टूट गया। अगर नहीं किया होता तो आज 28 दिन होता कि नहीं होता, फिर 29 दिन होता कि नहीं होता, 30 दिन होता कि नहीं होता। एक एक दिन बढ़ते हुए जा रहे थे ना, लेकिन वही गए, ख़त्म कर लिए अपने आप को। तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम हस्तक्रिया कर दियो तब दोबारा फिर से स्टार्ट कर दो करना नहीं है। अपने आप को फिर कंट्रोल करना है। सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है? हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना है, वैसे आपको 4 बजे उठना है रेगुलर। 4 बजे उठो, फिर से भगवान से माफ़ी मांगो कि जो मुझसे गलती हो गई वो क्षमा करो, फिर से स्टार्ट करो। 4 बजे उठो और धरती माता को प्रणाम करके जाओ, फ्रेश हो, हल्का गर्म पानी पहले पी के फिर फ्रेश होना है, ठीक है? हल्का आधा लीटर 1 लीटर जितना तुम पानी पी सको अपनी पीने की क्षमता से पियो। उसके बाद जाओ फ्रेश होकर आओ, नहाओ,
उसके बाद 10 मिनट नाम जप करो, भगवान का पूजा करो, उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, व्यायाम कर दो। देखो दोस्त, काम वासना आती है इसलिए आती है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने शरीर से पसीना नहीं पाते, इसलिए भी आती है। ठीक है, जब तुम रोज 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर से पसीना बहाओगे, एक्सरसाइज करोगे, नहीं आएगी। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखो हमारे चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है, भीगा हूँ मैं, फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ, फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप लोगों को मैं हर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पता है ब्रह्मचर्य का पावर। आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं भी परेशान था, यहाँ पर देखो आज मैं आप लोगों के सामने इतना अच्छी तरीके से खुलकर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। मैं किसी औरत के प्रति, किसी लड़की के पीछे नहीं भागता हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं बनना है आप लोगों को। चरित्रहीन बनोगे, अभी तो उम्र है खेलने की, घूमने की, कर लो, फिर उसके बाद आने वाले समय में तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ और अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो, गलती हर इंसान से होती है, गलती हो जाती है, इससे हमें घबराना नहीं है, अपने शरीर को दुख नहीं देना है। ठीक है, गलती हो जा रही है, उसके बारे में सोचो कि ऐसा मैंने क्या काम किया जिसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूटा है, ऐसा मैंने क्या काम किया जिसकी वजह से मैं इस परेशानी में हूँ, इस दुख में हूँ। ठीक है, तो आज के बाद से मैं एक परेशानी नहीं करूँगा, यह दुख नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा अपने अंदर सोचना है। दोस्तों, आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के जो आजकल के जो नौजवान हैं, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, सब औरत के पीछे भाग रहे हैं, सब लड़की के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। ठीक है, तो रील्स देख रहा था तो वहाँ पर एक वीडियो आता है कि एक लड़का और एक लड़की का बाइक एक्सीडेंट हो गया है उन दोनों का। तो कुछ दूरी पर लड़का गिरा पड़ा है और कुछ दूरी पर लड़की गिरी पड़ी है। ठीक है, तो जो समाज के, जो अगल बगल के लोग हैं, ठीक है, सब, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, लड़का हो, सब उसी लड़की के पीछे, कोई उसका बाइक उठा रहा है, कोई उसको पानी पिला रहा है, कोई उससे कुछ पूछ रहा है, सब लड़की को कर रहे हैं। और कुछ दूरी पर 10-20 फाल पर लड़का भी दिख रहा है वीडियो में, उसके पीछे कोई नहीं है, ना ही कोई आदमी है, ना कोई लड़का उसके बगल उसके साथ है, उसको कोई उठा भी नहीं रहा है, उससे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। इतना भेदभाव है आज के ज़माने में कि लड़का गिरा पड़ा है, उसको कोई नहीं जा रहा उठाने के लिए। देखो, गलती किसी की भी हो, चाहे लड़का की थी या लड़की की था, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दोनों लोग गिरे हैं तो दोनों लोगों को उठाना चाहिए था ना। लेकिन मैं उस वीडियो में देखा हूँ, सब लड़कियों के, कोई पानी पिला रहा है, कोई उसका बाइक उठा रहा है, कोई उससे हाल चाल ले रहा है, सब उसी के पीछे चारों ओर से घेर के बैठे हैं। और लड़का बेचारा चुपचाप, उसका बाइक भी गिरा है, वो भी ऐसे गिरा पड़ा है और ऐसे मुड़ी नीचे किया हुआ है, उससे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना भेदभाव है आज के समय में। तुम्हारी जो गलती, तुमने अभी बोला है ना कि भैया मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूट गया, इसी वजह से टूटा है। क्यों? क्योंकि तुम भी औरतों के प्रति, किसी लड़की के प्रति सोचते होगे गंदी सोच, तो ब्रह्मचर्य पालन टूटेगा ही टूटेगा। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन सच में करना है तो किसी औरत के प्रति, किसी लड़की के प्रति गंदी सोच नहीं रखना है। गंदी सोच रखोगे, आज नहीं तो कल तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा। तुम ऑटोमेटिक हस्त क्रिया कर दोगे, हस्तमैथुन कर दोगे, फिर तुमको आके हमारी वीडियो पर कमेंट करके रोओगे। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मैंने तुमको समझा दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, समझदारी से रहोगे तभी कर पाओगे। आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अपनी राय जरूर से जरूर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।